जो नशा है जो जिसने हमारे युवाओं को बर्बाद कर दिया। जगह जगह वाइन शॉप खोल रखे हैं। गरीब मजदूर लोग सुबह का दिहाड़ी मजदूरी करते, शाम को हमारे वाइन शॉपों में जाके शराब पी रहे, अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं। तो सड़कें हैं, नालियाँ, कुछ यहाँ व्यवस्था नहीं है इस चीज़ की। लाइटों का भी वो है कि जो क्षेत्र चुन के आए हैं वो अपने अपने लोगों का काम करते हैं, क्षेत्र के लोगों का कुछ अनदेखी करते हैं। मुझे मंदिरों में पूजा पाठ करने से, मुझे गौ माता की सेवा से या मुझे धन सेवा से कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं रोक सकती है। रही बात टर्म एंड कंडीशन की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको मेरे साथ बात करनी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं जो है संगठन में मेरे लिए आवश्यक जगह या मेरे से बात करते, ये मेरे से बात करने में डरते क्यों है, ये बताइए। नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। जैसे जैसे निकाय चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रचार अभियान तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में पल्स 24 न्यूज के संवाददाता ने भी वार्ड नंबर 65 डोभाल चौक नेहरू ग्राम का दौरा करते हुए सभी प्रत्याशियों से मुलाकात की और उनकी चुनावी रणनीति और जनता के एजेंडा के बारे में जानकारी ली। बातचीत के दौरान कई प्रत्याशियों ने सीधे तौर पर विधायकों और सत्ताधारी पार्टी भाजपा पर आरोप लगाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। देखिए डोभाल चौक से संवाददाता भूपेंद्र भट्ट की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं भूपेंद्र भट्ट, पल्स 24 न्यूज। आइए हम वार्ड नंबर 65 रायपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती सरिता बिष्ट जी से उनकी चुनावी जो तैयारियां हैं, प्रचार जो करने निकली हैं, उसके विषय में जानते हैं कि वो किन मुद्दों पर इस बार जो है अपने चुनाव को जो है लोगों से, जनता से वोट मांगेगी और क्या उनके आगे की प्लानिंग रहेगी कि किस तरीके से यहाँ मतलब वो अश्योर करेंगे कि इस बार वो जो है भाजपा को एक अच्छी खासी टक्कर दे सकें या जो भी समस्त निर्णय लेकर। नमस्कार सरिता जी, बताइए फिर किस तरह से आपकी अपनी तैयारी चल रही है इस बार चुनाव? तैयारी तो बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन रही स्थानीय मुद्दों की बात, तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जिनके लिए काम करना और जिनके लिए लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी हो गया है, जो कि पिछली बार रहे उन्होंने कुछ भी मतलब पब्लिक के लिए नहीं किया। ऐसे क्या 5 समस्याएं हैं, बताएंगे आप यहाँ? 5 समस्या। सबसे पहले है नशा। जो नशा है जो जिसने हमारे युवाओं को बर्बाद कर दिया। जगह जगह वाइन शॉप खोल रखे हैं, जिससे हमारे गरीब मजदूर लोग सुबह का दिहाड़ी मजदूरी करते, शाम को हमारे वाइन शॉपों में जाके शराब पी रहे, अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं। तीसरी बात है ये सड़कों की, जो सड़कें हैं, नालियाँ, कुछ यहाँ व्यवस्था नहीं है इस चीज़ की। लाइटों का भी वो है कि जो क्षेत्र चुन के आए हैं वो अपने अपने लोगों का काम करते हैं, क्षेत्र के लोगों का कुछ अनदेखी करते हैं। और सबसे बड़ी जो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि वो जरूरतमंद लोग जिन तक ये लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं, उन तक मेरा पहुंचना। बाकी मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जो भी करूंगी पब्लिक के लिए करूंगी, निस्वार्थ मन से करूंगी। पहले भी मैं पंचायत से रही हूँ, पहले भी मैंने बहुत काम किया। 2008 में मैंने चुनाव लड़ा था पंचायत से, तो मैंने निस्वार्थ काम किया है और पब्लिक इस नाते मुझे जानती है, पहचानती है और मुझ पर विश्वास भी करती है। उस बात वही काम मैं अब करूंगी, जो जनता की अधिकार है वो उनको दिलवाना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। क्षेत्र में जैसे आप ये बता रहे हैं कि नशे की एक बहुत बड़ी समस्या है वाकई में, क्योंकि अभी हमारा एक प्रोग्राम चलता है जन संवाद से, पहल जन संवाद से, न्यूज़ 24 हमारा ये चला रहे हैं हम लोग रेगुलर, समस्त वार्डों में हम गए हैं। तो वहाँ पर हमें अभी आदर्श नगर जो ये कॉलोनी आपके ही क्षेत्र में आती है, तो वहाँ पर कई युवा, कई बच्चे जो है नशे की आगोश में आके वो मृत भी हो गए बेचारे, जो इनके परिवार उजड़ गए हैं। तो इसके लिए क्या मतलब आगे मतलब किस रणनीति क्या रहेगी आपकी? आप बोल तो रहे हैं, सभी यही बात बोल रहे हैं कि हम नशे के लिए काम करेंगे, लेकिन कोई ठोस रणनीति है क्या? आप सरकार को, प्रशासन, शासन को लेकिन किस तरह से मतलब ये लड़ाई लड़ेंगे? प्रशासन के पास तो मैं कई बार गई हूँ, मैंने एसएसपी साहब के पास गई हूँ, एसएसपी साहब में जो सीओ साहब हमारे साथ रहे हैं, जगह जगह मैंने रेड डलवाई है। जहाँ पर बच्चे जंगलों में बैठ के नशा करते थे, ये में हमारे पास सब प्रूफ है, तो हमने कराया है। उन्होंने सब बच्चे जो नशा करते थे उनकी प्रोफाइल बनाई है, उनके पेरेंट्स से हम मिले हैं कि भाई तुम्हारे बच्चा नशा क्यों कर रहा है, इसको घर से क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी क्या बोलते हैं उनके परिवार, बोलते बच्चे बोलते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई तो हमने कर ली, हमारे पास नौकरी, हम क्या करें, हम लोग डिप्रेस है। भाई तुम डिप्रेशन में मत जाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, जितना हमसे होगा हम करेंगे। लेकिन नशे की ये है कि हमें तो बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा इसके, है ना। मतलब आंदोलन की तैयारी करेंगे, अगर कुछ हो या ना हो, लेकिन आंदोलन करके जो है आप इस मुद्दे पे जो है अपना जिसे कैसे तो कड़ा विरोध रखेंगी। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे हम आपसे कि आपको जो जनता का यहाँ पर जो इस वक्त सहयोग मिल रहा है ना, क्योंकि इस क्षेत्र का जो परिसीमन अभी मेरे ख्याल से कुछ बड़ा भी है या अभी सीमित है अभी इसका, हाँ, तो उसके लिए मतलब बेसिकली जो है अब आपका क्या मतलब आगे की वो रणनीति रहेगी, किस तरह से आप अपनी टीम टोली बना के, क्योंकि आप
मैं नहीं समझता हूँ कि क्षेत्र बढ़ गया है, अभी क्षेत्र तो बढ़ा हुआ है। तो किस तरह से आप इसका मतलब आपका जो है आगे की रणनीति रहेगी? चुनाव प्रचार में आप देख लीजिए, मेरे साथ में तो निस्वार्थ लोग, बेईमानी से लोग आ रहे हैं और इनको पता है कि मैं हर काम निस्वार्थ भाव से करती हूँ, इसलिए मुझे प्रचार की तो कोई समस्या है ही नहीं। आज भाजपा तो आप देखेंगे मोदी सरकार में डिजिटल उसका आईटी मीडिया तो बहुत स्ट्रांग है, और आज के युग में अगर आप आईटी को इस्तेमाल नहीं करेंगी जिस तरह से, क्योंकि घरों में आज फेसबुक, रील और इस तरह के व्हाट्सएप चीजें देखी जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी रणनीति पे थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, जहाँ तक हमारी समझ कहती है। तो उसके लिए कुछ ऐसा आपका है? करेंगे, इसके लिए भी करेंगे। अभी तो मैं पब्लिक से डोर टू डोर मिल रही हूँ, लेकिन अगर रही सोशल मीडिया की बात है तो सोशल मीडिया से ज़्यादा मैं पब्लिक के बीच में रहना पसंद करूँगी, और अगर मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो भी करूँगी। चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थी कांग्रेस प्रत्याशी सरिता बिष्ट जी, वार्ड नंबर 65 से, और हम इनको अपनी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। और आइए हम वार्ड नंबर 65 रायपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत ही युवा प्रत्याशी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और यहाँ के पूर्व निवर्तमान जो है हमारे पार्षद श्री नरेश रावत जी के नेतृत्व में उनका चुनाव हो रहा है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह से वो अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं और क्या वो जनता से मांग कर रहे हैं, इसके विषय में हम जानते हैं। पहले तो सर्वप्रथम पार्षद जी से। जी पार्षद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, और न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये जो कैंपेनिंग चल रही है सर, ये मैं लगातार पिछले 6 साल से कर रहा हूँ कैंपेनिंग। मुझे आज अचानक चुनाव मैदान में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोगों का आशीर्वाद लगातार मेरे साथ है जी। तो इसी आशीर्वाद को लेकर के मैं आप इस बार अपने उम्मीदवार, अपने जो मेरा भतीजा है घर का है, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं वो कभी भी धोखा दे सकते हैं, कभी भी जो है मेरे विजन को जो है तोड़ सकते हैं। इसलिए मैंने घर के बेटे को अपने जो है गाँव खेला है। ये इसका चेहरा मेरा चेहरा एक ही है, और क्षेत्र में पूर्व की तरफ और जो है ताकत से काम करेंगे। अच्छा ये बताइए नरेश जी कि क्योंकि आप भाजपा में रहे हैं और भाजपा के लिए आपने जिसे कह सकते हैं कि तन मन धन और वचन से पूरा कार्य किया, तो क्या कारण रहा जो अचानक से जो है आपको जो है जो ये टिकट जो बेसिकली आपके नाम की दावेदारी थी उसमें जो ये एकदम से अचानक से फेरबदल हो गया, उसके लिए क्या कारण रहे? इसके पीछे कहीं ना कहीं मैं जो है क्षेत्रीय विधायक जी का हाथ मानता हूँ, क्योंकि लगातार पिछले 1 साल से उनके साथ मेरी तलखियां बन रही थी। जो जिस सीवर लाइनों का जो है उद्घाटन 1 साल पहले हो जाना चाहिए था, उनको चुनाव के एंड टाइम पे लोगों को, जनमानस को जो है परेशान करने के लिए ये काम किया गया। उनके साथ अभी मैं बता रहा हूँ कि पीडब्ल्यूडी की लगभग 1000 से ऊपर मीटर रोड जो है रोक दी गई है, जिनको कि अपनी चहेतों को, जो भी उनके चहेती उनको जो है फायदा पहुंचाने के लिए उनके मन में पहले से था कि हम नरेश राव जैसे जो दबंग आदमी है जो भविष्य में जन सेवा कर सकता है। क्योंकि मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, मैं चाटू कार्यता नहीं करता हूं, मैं जन सेवा करता हूं, और जन सेवा मैंने अपना पूरा 6 साल बिताया है। पार्टी का काम जहां पर बहुत जरूरी था वहां पर मैंने पार्टी का काम भी किया, संगठन का काम किया। आज अगर आप देखेंगे तो पूरे डोबल चौक में मेरे द्वारा बनाया गया संगठन इस समय विपक्ष मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसके बाद भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को दरकिनार किया है। कोई बात नहीं, क्षेत्र की जनता मेरे साथ है, और क्षेत्र की जनता इसका सबक अवश्य जो है इनको सिखाएगी। लेकिन कारण तो कुछ और भी बताए जा रहे हैं कि जैसे कि आपका जो बेसिकली जो टर्म्स कंडीशन जो इस बार चुनाव की रखी गई, तो उस विषय में भी बताया गया कि उस कारण से आपका टिकट जो है वो जो काटा गया। बिल्कुल भी मैं बताता हूँ, देखो एक परिवार के नाते कोई मैंने अगर मैं टर्म कंडीशन मैंने है मेरे साथ, सभी के साथ हो सकती है, कोई मैंने किसी को भगा के नहीं लाया हूँ या मैंने सड़क में कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके कारण कि टर्म्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रही हो। मेरे से बात करती पार्टी जो है कहीं ना कहीं हमारा जो विजन है, क्योंकि विचारधारा से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, विचारधारा हमारी बचपन से जो है भारतीय जनता पार्टी की रही है, और उस विचारधारा को कोई तोड़ नहीं सकता। मुझे धार्मिक कार्यों से, मुझे मंदिरों में पूजा पाठ करने से, मुझे गौ माता की सेवा से या मुझे जन सेवा से कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं रोक सकती है। मैं किसी भी पार्टी में रह करके, मैं निर्जिला रह करके जो है भारतीय जनता पार्टी वाले विचारधारा के साथ काम कर सकता हूँ। रही बात टर्म एंड कंडीशन की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको मेरे साथ बात करनी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं जो है संगठन में मेरे लिए आवश्यक जगह या मेरे से बात करते, ये मेरे से बात करने में डरते क्यों है, ये बताइए। अच्छा, आपने इतना वार्ड में इतना अच्छा कार्य किया, आपको मैं देखता हूँ जिस तरह से आप कोरोना के टाइम पे भी जो है ऐसी विषम परिस्थितियों में भी आपने जो है जन लोगों से संपर्क रखा और उनको सहायता पहुंचाई। जो सरकार की योजनाएं थी और मोदी सरकार की योजनाएं रही और सरकार की जो राज्य सरकार की योजनाएं, धामी सरकार की, वो सारी लोगों तक पहुंची है। तो क्या कारण और मतलब ये है कि इस बार जो ये है चुनाव का कि लोग आपका फेस देख रहे हैं, जहाँ आपने जो बताया कि शुभम जी आपके इस बार प्रत्याशी हैं निर्दलीय, तो इस बार क्योंकि आपने बहुत अच्छी सड़कें, नालियां,
ऐसी चीजों को बहुत अच्छा मतलब सक्रियता से वो किया। तो इस बार जो चुनाव में बेसिक किन किन मुद्दों पे आप जो है इस बार जो है जनता का ध्यान आकर्षण करेंगे? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं बता दूं कि जो है व्यवस्था है, नगर पालिका व्यवस्था, वो बिल्कुल अलग है। विधायकों की व्यवस्था अलग है, सांसदों की व्यवस्था अलग है। लोग आज जो है अगर गलती विधायक की या गलती सांसदों की, गलती अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार की, तो उसका भी जो है ठीकरा जो है पार्षद के ऊपर फोड़ देते हैं। मैं आपको बता दूं कि बेसिकली एक पार्षद का कार्य जो है सफाई करना, आवारा पशु की मृत्यु या आवारा पशु घूम रहे हैं उनको जो है नियंत्रण करना, और क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था, नाली निकासी, इसकी व्यवस्था बिल्कुल मैंने अपने 100% में मैंने इस काम में दिया है। उसके बावजूद भी जो कार्य मैं राज्य सरकार से लाया हूँ, केंद्र सरकार से लाया हूँ, उसको मैंने अपनी पात्रता के हिसाब से जो जहाँ पर जो पात्र रहा हो, चाहे वो गैस कनेक्शन के लिए रहा हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन के लिए रहा हो, पात्रता के श्रेणी में आने वाले हर व्यक्ति का जो है मैंने काम किया। और आगे भी इसी विजन के साथ जो है मैं मैदान में हूँ अपने भतीजे के साथ, क्योंकि अभी लड़ाई और दुगनी हो गई है। मैं जो है अभी जो सीवर लाइन का काम चल रहा है या जो काम आनन फानन में स्टार्ट कर दिए गए हैं, उनको अपनी देखरेख में ये मेरी प्राथमिकता है। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि तमाम गलियां, तमाम जो है मोहल्ले में जो है सिविल लाइन के नाम पे जो है काम स्टार्ट हो गया है। लोगों को, बहुत आम जनमानस को बहुत सी तरह दिक्कतें आ रही है। कहीं पानी लीकेज है, कहीं गड्ढा है। लोग जो है निरोधमान पार्षद होने के नाते मुझे बोल रहे हैं, लेकिन आनंद फानन में बड़े नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, यहाँ के विधायक ने जो है किसी से रिबन कटवा के, उनको किसी भी प्रकार का पता नहीं है, किसी जेई का नंबर नहीं है, किसी विभाग का नंबर नहीं है। आज आम जनमानस परेशान है। चुनाव के टाइम पे ये काम नहीं होना चाहिए, यही एक लड़ाई रही है। और इसी के कारण जो है ये इन्हीं सब चीजों को ठीक ठाक करने के लिए मैं मैदान में हूँ और अपने भतीजे को मैं जो है मैदान में लाया हूँ। और मैं लोगों के साथ पूर्व से भी, अगर पूर्व कार्यकाल आप मेरा अगर अच्छा बताते हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका और क्षेत्रीय जनता को, जो मुझे अभी भी कैंपेन में बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। वो मेरे चेहरे पे किसी को भी वोट देने को तैयार है। एक तो मेरा घर का बेटा है, और मैं आपको उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आगामी जो हमारा कार्यकाल होगा 5 वर्ष का, क्योंकि मैं आपको एक ध्यान और दिला देना चाहता हूँ कि पूर्व में हमें कम से कम 2.5 साल हमारा जो है खराब हुआ है कोरोना या अन्य गतिविधियों से। अगर हमें 5 साल पूरे मिलेंगे तो हमें किसी भी विधायक, किसी भी सांसद की जरूरत नहीं है, और हम जो है आंतरिक कार्यों को नगर निगम के निधि से पूर्ण कर सकते हैं। ये मेरा वादा है क्षेत्रीय जनता से। एक सवाल और भी है, क्योंकि हम लोग जो है हमारा पहल जन संवाद से कार्यक्रम चल रहा है हमारे चैनल का, जिसमें हम जनसंपर्क कर रहे हैं और हमने विभिन्न वार्डों में जो है जाके कई समस्याओं को जो लोगों की सुना है। इस बार ये जो समस्या नशाखोरी की जो है, छोटे बच्चों में नशे की लत और इस तरीके की जो योजना और इस क्षेत्र में भी बहुत है, आपके वार्ड में भी रही है और आपने प्रयास भी किए, तो इस बार इसके लिए कुछ ठोस आप इसको मुद्दा बनाएंगे? बिल्कुल, ये तो मुद्दा पूरी सरकार, उत्तराखंड सरकार का है। 2025 तक जो है सरकार ने इसे नशा मुक्त प्रदेश करने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो 6 नंबर पुल में कब ठेका खुल गया हमें पता ही नहीं, कब ये योजनाएं बन जाती है, कब जो है सरकार ऐसा प्रस्ताव ले आती है कि जो है एक तरफ तो नशा बंद करने की बात करे, दूसरी तरफ 6 नंबर पुल में ठेका खोल दिया जाता है बिना जो है उसकी भनक तक हमें नहीं लगती। और पार्टी में होने के नाते हमने थोड़ा विरोध करा, लेकिन हमें ऊपर से रोक दिया जाता है। दूसरी तरफ आप अगर नशे की बात करेंगे तो अवैध नशे में अगर आप मेरे साथ मेरे बारे में जानेंगे तो आदर्श कॉलोनी अंदर धनी आबादियों के अंदर जो है अवैध नशा कारोबार होता था। जैसे कि शराब बिकती थी, उस पर हमने सबसे पहले बनते ही पार्षद बनते ही उनको अवैध नशों को जो है नस्ता नाबूद करा। और उसके बाद इसमें के जहाँ जहाँ अड्डे थे उन अड्डों को जो है हमने खत्म किया कानून के साथ मिल करके। उसके बाद जो नशे में सीख गया तो जो नशा करेगा कहीं बहुत दूर से भी लाएगा, रिश्के से लाएगा, हरिद्वार से लाएगा। लेकिन आज के डेट में अगर आप बस्ती के अंदर देखेंगे तो ऐसा कोई भी ठिया, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर नशा बिक रहा हो। और अगर कोई है तो आप मुझे बताइए, मैं चुनाव छोड़ो, मैं अभी जाके अकेले जाके जो है उस नशे को निस्ता नाबूद करूंगा और आगे भी मेरा ये काम जारी रहेगा। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप शुभम जी, जरा आपसे मैं चाहूंगा कि इस बार जो है आप एक युवा हैं और एक नया चेहरा है, और आपके जो है चाचा जी जो है एक निर्वर्तमान नवनिर्वाचित पार्षद जी हैं। तो अब आप बताइए तो आपका क्या अनुभव, अब क्योंकि अनुभव तो अभी शायद मेरे ख्याल से आपका नहीं है, तो इस बार क्या आपका मतलब रणनीति रहेगी और किस तरह से आप लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे कि लोग आपको विजयी बनाए? पहले तो नमस्कार, मैं शुभम रावत, वार्ड 65 गोपाल चौक से निर्दय प्रत्याशी ग्रुप में खड़ा हूँ। ये मेरे चाचा, बचपन से मेरी सोच थी जनता के लिए बहुत कुछ करने की। मैं इनके साथ बचपन से रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ सोचा है अभी आगे करने की। अगर आपके आशीर्वाद से हम विजय होते हैं तो मैं और मेरे चाचा मिलके पहले ही दिन से आपके काम में आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से बात करने के लिए नरेश रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने बड़े ही तल्ख अंदाज में और बहुत ही अपनी, जिसे कह सकते हैं, मन की जो उनकी जो पीड़ा है वो जाहिर करी। और इस विषय में सोचना पड़ेगा भाजपा सरकार को कि ऐसे जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल ना तोड़ा जाए।
निकाय चुनाव से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज।